हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज इस वीडियो में नेस्ट के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, जिसके अंतर्गत आप नाइजर या सीबीएस मुंबई जैसे बेहतरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं। अगर यहाँ की बात करते हैं तो 80,000 सालाना आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। अगर आपको साइंटिस्ट बनना अच्छा है, या फिर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो, या फिर इसरो में काम करना चाहते हो, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जैसे एक बेहतरीन ट्रेनिंग सेंटर में काम करना चाहते हो, और अगर आप इन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हो तो क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये भी आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। तो आज मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम 2024 के बारे में सारा ही क्लैरिफिकेशन दूंगा। एलिजिबिलिटी से लेकर सारा सिलेबस क्या हुआ, क्या अपडेट आई है नेक्स्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे, ये सारा जो कंटेंट है वो नेक्स्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई है। तो आप जानते, अगर आपको जाननी है नेक्स्ट के बारे में, तो नेक्स्ट एक क्या होती है, वो नाइजर और सीबीएस के एडमिशन के लिए एक एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है, जिसके थ्रू क्या होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं वो नाइजर और सीबीएस जैसे एक बेहतरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं। जो कोर्स होती है वो होती है इंटीग्रेटेड एमएससी, इसके अलावा इंटीग्रेटेड पीएचडी, या फिर आप पीएचडी में ले सकते हो। अगर आप इंटीग्रेटेड एमएससी में लेते हो एडमिशन, तो इसके लिए आपको नेक्स्ट एग्जाम को क्वालिफाई करना होता है। अगर बात करते हैं इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपको एक इंटरव्यू साथ में देना पड़ेगा। चलिए हम आज अंडर ग्रेजुएट जो भी प्रोग्राम चलाई जाती है उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो नेक्स्ट के अंदर दो इंस्टीट्यूट में एडमिशन, नेक्स्ट के थ्रू दो रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिलता है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक स्टूडेंट छात्र को क्या होता है 80,000 सालाना स्कॉलरशिप दी जाती है। साथ में बात करते हैं तो फी की, तो वो 20,000 सालाना होती है। इसमें हॉस्टल इंक्लूडेड होता है, शामिल होता है। इसके अलावा बात करते हैं तो आप इस तरह का फैसिलिटी देख सकते हो। ये हमारे नाइजर की बात है। आप देख सकते हो कि नाइजर में किस तरह का व्यू आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा देख सकते हो कि नाइजर में कई तरह के प्रोग्राम, इवेंट, फेस्ट हुआ करते हैं। ये कुछ इस प्रकार का पिक्चर है जो 5 मार्च 2024 में ये कंडक्ट हुई थी। ये बुक एग्जीबिशन हुआ था, जहाँ पे कई तरह के पब्लिकेशन, कई सारे पब्लिकेशन के लोग यहाँ आकर अपने पुस्तक का यानी बुक्स का प्रचार किया। अगर किसी व्यक्ति को या किसी छात्र को बुक पसंद आ जाती है तो वो खरीद भी सकते हैं। अगर उनका बजट नहीं है तो वो लाइब्रेरी को रिकमेंड कर सकते हैं इस बुक के लिए। इसके अलावा बात करते हैं तो हमारे नाइजर में कुछ दिन बाद ही हमें यहाँ एक फेमस फ्लूट वादक आने वाले हैं। आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि वो कौन आने वाले हैं। इसके अलावा बात करते हैं तो हॉस्टल फी कुछ जान लेते हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे कि नेक्स्ट में आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। आप देख सकते हो हॉस्टल इस प्रकार को आपको देखने को मिलेगा, फैसिलिटी की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं तो हॉस्टल के अंदर कुछ इस प्रकार का आपको व्यू देखने को मिलेगा। तो आगे चलते हैं तो नाइजर एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है। कहने का मतलब यहाँ कई राज्य के लोग आते हैं पढ़ने, तो उन लोग क्या करते हैं, अपने राज्य के जो फेमस फेस्ट होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, वो मनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पोंगल है, ओणम है, यानी कई तरह के फेस्ट हुआ करते हैं। तो आगे बात करते हैं तो क्लासरूम का व्यू भी देख लेते हैं। नाइजर में अगर क्लासरूम की बात करते हैं तो इस प्रकार का फैसिलिटी दी जाती है। इसके अलावा बहुत ऐसे स्कूल्स हैं जिसमें एक अच्छा क्लासरूम होता है और अच्छे फैसिलिटी हैं। ये एक सिंपल सा व्यू है। अगर दूसरी क्लासरूम की बात करते हैं तो आईआईटी जैसा फैसिलिटी दी जाती है, जैसे कि जो भी कनेक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करने के लिए चार्जिंग का फैसिलिटी दी जाती है। इसके अलावा बात करते हैं तो नाइजर और सीबीएस दोनों ही रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पे क्या होता है, रिसर्च से रिलेटेड सारे ही इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध होते हैं। जो भी हो, कितना भी कॉस्टली हो, यहाँ पे सारे ही इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं। इसके अलावा बात करते हैं सीबीएस में, सीबीएस में इस प्रकार का आपको पिक्चर देखने की पड़ेगी। इसके अलावा बात करते हैं तो आइए आज अब जान लेते हैं नाइजर और सीबीएस मुंबई में किस आखिर में इसका स्टैब्लिश कब किया गया, कब इसका उद्घाटन किया गया। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू इसका उद्घाटन किया गया, और जो स्टैब्लिश किया गया था वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के थ्रू किया गया था। ये 2007 में किया गया था इसका उद्घाटन। नाइजर क्या है, एक ऑफ कैंपस है HVNI, जो फेमस है होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट के। आपने सुना होगा, अगर आप रिसर्च से या फिर साइंस से प्यार करते हो तो आपने होमी भाभा का नाम सुना होगा। अगर नहीं पता तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। इसके अलावा बात करते हैं तो क्या नाइजर और सीबीएस की क्या कुछ ऐसी फैसिलिटी है जो दूसरे यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट को नहीं मिल पाता। तो हाँ, कुछ ऐसे हैं बेनिफिट जो दूसरे यूनिवर्सिटी या फिर बात करें इंस्टीट्यूट को नहीं दी जाती है। नाइजर और DE यानी कि सीबीएस मुंबई के छात्र को क्या होता है, अगर वो 7.5 CGP से ज़्यादा परसेंटेज CGP ले आते हैं तो वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रेनिंग स्कूल में इंटरव्यू देकर वर्क कर सकते हैं वहाँ पे। इसके अलावा दूसरे इंस्टीट्यूट में अगर आपको कोई, आप एक बात करते हैं तो अगर आप जनरल इंस्टीट्यूट या फिर
यूनिवर्सिटी से अंडर ग्रेजुएट किए हो तो आपको गेट क्वालिफिकेशन करना पड़ता है, यानी गेट क्वालिफाई करना पड़ता है। इसके अलावा उसके बाद आपको इंटरव्यू होगा, देन आप भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में आपको काम करने का मौका मिलेगा। बट नाइजर और सीबीएस मुंबई के जो छात्र होते हैं उनके लिए एक बेनिफिट ये होता है कि वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी वार्क में डायरेक्टली इंटरव्यू देकर वर्क कर सकते हैं। आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। जो कैंडिडेट यानी जो स्टूडेंट जो 12th यानी कि जो बोर्ड होता है 12th बोर्ड वो 22, 23 या फिर 24 में बोर्ड को पास किए हैं वो इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई होते हैं, यानी कि आप एलिजिबल होते हैं इस एग्जाम को देने के लिए। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या कहता है कि आपका जो 12th बोर्ड है वो 22, 23 या फिर 24 में आपने पास किया हो और वो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए इंडिया में। उसके अलावा बात करते हैं तो 60% एटलीस्ट 60% क्या होना चाहिए, आपको 12th बोर्ड में स्कोर करना होगा। इसके अलावा बात करते हैं तो यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं है। अगर आप 22, 23 या फिर 24 में 12th पास कर चुके हैं तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। इसके लिए आपकी एज लिमिट निर्धारित नहीं है, पहले था अब हटा दिया गया है नेक्स्ट के द्वारा। इसके अलावा बात करते हैं तो नाइजर में टोटल 200 सीट हैं और सीबीएस मुंबई की बात करते हैं तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के अंतर्गत आता है, तो इसी कारण इसमें जो सीट्स हैं वो 57 है, यानी कि 57 सीट है। अगर नेक्स्ट 2024 की कंपटीशन की बात एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो ये आपको 30 जून 2024 को कंडक्ट कराई जाएगी। अगर इंपॉर्टेंट डेट्स जानना है आपको कि जो नेक्स्ट 2024 का जो एग्जामिनेशन फॉर्म होगा, जो नेक्स्ट का एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो कब आएगी, तो ये 20 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी, आप इसको भर सकते हो। इसके अलावा बात करते हैं तो जो एडमिट कार्ड होगा वो रिलीज कर दिया जाएगा 15 जून को, एग्जाम होगा वो 30 जून को होगा। जबकि बात करते हैं रिजल्ट की तो वो डिक्लेयर किया जाएगा 10 जुलाई को। स्कोरिंग सिस्टम का इस प्रकार का रोल होता है कि अगर आप साइंस में हो तो साइंस के लिए क्या होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ, तो आपको जो रैंक डिसाइड होता है वो किसी 3 बेस्ट ऑफ 3 सेक्शन कंसीडर किया जाता है, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो सकता है या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो सकता है, इनमें से आप चूज कर सकते हो। जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 240 होते हैं, बट जो मेरिट लिस्ट होता है वो कैलकुलेशन वो होता है 180, यानी केवल 3 सब्जेक्ट कंसीडर किए जाते हैं। तो अगर आप रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे अच्छे या फिर और ऐसे इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं और आपको किसी और तरह के रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट में दाखिला लेना चाहते हो तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल नाइजेस्ट्रो को जुड़ना होगा। इसमें क्या होगा, आप किसी भी तरह का डाउट हमसे पूछ सकते हैं, नाइजर से रिलेटेड या सीबीएस से रिलेटेड, या फिर इसके अलावा बात करते हैं तो आईआईएससी यानी कि जो आईआईएससी बैंगलोर है वो रिसर्च के मामले में नंबर 1 है इंडिया में, तो आप इसके बारे में हमसे पूछ सकते हो। या फिर इसके अलावा बात करते हैं तो आईजर हो गया, इसके अलावा बात करते हैं तो आईआईएसटी की बात कर लिया जाए या फिर आईआईपी की बात कर लिया जाए। ऐसे बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए और कैसा प्रॉब्लम आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप जुड़ सकते हो। तो आज का इस वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, तो अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।